आखिर भगवान इंसान को क्यों दुख देते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक इंसान के मन में उठता है कभी न कभी। तो दोस्तों, यदि हम बात कर ले कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे, ऐसा 8 कारण जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी कारणों को जानते हैं और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला कारण का अगर बात कर ले तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, अर्थात जो इंसान, जो मनुष्य, जो प्राणी अगर दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ अत्याचार करता है, उसे भगवान एक न एक दिन दंड देता है। यह पहला कारण था। दूसरा कारण का अगर बात कर ले तो औरतों पर अत्याचार। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो आदमी, जो प्राणी अगर औरत या लड़की पर अत्याचार करता है, उसके वजह से भगवान दुख होकर हम लोग को दुखी करते हैं और साथ साथ दंड देते हैं। इसीलिए कभी भी औरतों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है माता पिता को दुख देना। जो व्यक्ति, जो पुत्र, जो पुत्रियां अपने माता पिता को दुख देता है तो उसके माता पिता का आत्मा, दिल कलपता है और भगवान उसे क्षमा नहीं करते, भगवान उसे दंड देते हैं। और चौथा कारण का अगर बात कर ले, प्राकृतिक का विनाश, अर्थात भगवान का बनाया हुआ ये सुंदर प्राकृतिक, जिन्होंने बहुत प्यार से बनाया भगवान ने इस प्राकृतिक को, और हम लोग इंसान इस प्राकृतिक को साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे विनाश करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। इसके वजह से भगवान दुखी हो जाते हैं। हमें प्राकृतिक को साफ सुथरा, सुंदर बना के रखना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे भगवान, आपको दुख देंगे। ठीक है, तो अगर हम 5वें कारण का अगर बात कर लें तो पेड़ पौधा का खनन, अर्थात भगवान इस सुंदर प्राकृतिक में बहुत अच्छे सुंदर पौधे लगाए हैं, बनाए हैं। हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, उस पेड़ पौधे को काट देते हैं अपने स्वार्थ के वजह से। इसके वजह से भगवान क्रोधित हो जाते हैं हम लोग पर। और ऐसे भी साइंस के अनुसार देखा जाए तो पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए। अगर एक पौधे काट रहे हैं उसके बदले में 10 लगाना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, संतुलन बना रहता है और स्वच्छ हवा मिलता है। इसीलिए पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, इससे भगवान दुखी होते हैं और मुझे इंसान को सबको दंड देते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं। छठे अगर बात कर ले, नदियाँ और तालाब को दूषित करना, अर्थात जो इंसान, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो मनुष्य अगर नदियाँ और तालाब को दूषित करता है, यानी कि उसमें कूड़े करकट डालकर और इंडस्ट्री, फैक्ट्री का बहुत सारे हार्मफुल केमिकल नदियाँ में बहाते हैं, इसके वजह से हमारा नदियाँ और तालाब भगवान का बनाया हुआ यह दूषित हो जाता है। और दूषित होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होता है, हवा के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे और मनुष्य को, प्राणी को जाता है, जो कि हम लोग बीमार हो जाते हैं। और इसी बीमार दुख के रूप में भगवान हमें दंड देता है, क्योंकि हम लोग नदी तालाब को दूषित करते हैं। 7वां अगर कारण जान ले तो पशु पक्षियों को हानि पहुंचाना, अर्थात जो इंसान, जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो प्राणी अगर पशु पक्षी को हानि, नुकसान मारता है, काटता है और उसे अपने भोजन का शिकार बनाता है, अपने पेट को भरता है मार के जीव पशु पक्षी को, उसे भगवान दंड देता है, दुख, बीमारी के रूप में कष्ट देता है इंसान को। क्योंकि इंसान इंसानियत भूल जाता है। जिस तरह मनुष्य में प्राण है, जिस तरह मनुष्य में खून है, उसी तरह पशु पक्षी में भी प्राण होता है, वो भी सांस लेता है, उसका भी हृदय चलता है। इसीलिए इंसान को इंसानियत रखना चाहिए और अपने भोजन की वजह से मांसाहारी लोग पशु पक्षी को हानि ना पहुंचाएं, नहीं तो भगवान आपको एक न एक दिन बहुत बड़ा दंड देगा, चाहे वो किसी के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, चाहे बीमारी के रूप में हो।
आठवां अगर बात कर ले सबसे बड़ा कारण का, तो भगवान में आस्था न रखना। अर्थात जो इंसान भगवान को नहीं मानता, भगवान में आस्था नहीं रखता, भगवान में विश्वास नहीं रखता है, वह जीव, वह प्राणी, वह मनुष्य, वह व्यक्ति नास्तिक होता है। वह इंसान नास्तिक होने की वजह से भगवान में आस्था नहीं रखता है और घमंड में चूर रहता है। अपने आप को सबसे बड़ा बलवान, अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे का बुरा होना ही उसे अच्छा लगता है, दूसरे को दुख पहुंचाता है, दूसरे के साथ अत्याचार करता है, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा नास्तिक होता है और भगवान में आस्था नहीं रखता है। इसके वजह से भगवान एक न एक दिन उसे बहुत बड़ा, भगवान उसे कभी न कभी अवश्य दंड देंगे, अवश्य दुख देंगे, चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा बलवान समझता हो। तो दोस्तों, आज यह 8 कारण के बारे में बताए हैं। अगर वीडियो लास्ट तक जो देखे होंगे उसको तहे दिल से धन्यवाद। प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राधे कृष्ण।